Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर गॉर्डन को जो 5 साल थेरेपी के लिए गया हुआ था। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और ब्रैड और रेयान को दिखाया जाता है जो जिक्सा की गेम की वजह से एक ट्रैप में फंसे हुए थे। इस सा का कनेक्शन एक और सा से जुड़ा हुआ था। उधर उनकी लवर सीलिंग से बंधी हुई थी जिसका नाम दीवा था और उन दोनों के पास म्यूचुअल गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स थे। दोनों में से किसी एक को मरना था। सब लोग विंडो से बाहर देख रहे थे। टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे प्यार और लवर की जरूरत नहीं, इसलिए वो दोनों दीवा को ही सा की एक्स से काट देते हैं। इतने में पुलिस आती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले सीन्स में हॉफमैन बच जाता है। जिल भाग के पुलिस के पास जाती है। वो मैट गिब्सन नामी आदमी से मिलकर जिक्सा और हॉफमैन के बारे में बताती है। वो उनसे अपने लिए सिक्योरिटी भी मांगती है ताकि वो सेफ रहे। वो उसे सिक्योरिटी दे देता है। सोते हुए जिल को हॉफमैन के बारे में ख्वाब आते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है। अब जिक्सा ने एक नए अंदाज में ट्रैप बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एक कार रेसर सीट पर बंधा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड एक टायर से और एक आदमी चेन से बंधा हुआ था। उधर उसका फ्रेंड कार के सामने चेन से जकड़ा हुआ था। अब उसके पास 30 सेकंड्स का टाइम था। उसे फैसला करना था कि वो खुद को बचाएगा या अपने फ्रेंड्स को। इतने में टाइम खत्म हो जाता है और कार चलने से उसका फ्रेंड दर्दनाक मौत मारा जाता है। गर्लफ्रेंड टायर के नीचे आ जाती है और सामने वाला फ्रेंड भी मर जाता है। आखिर में वो खुद भी मारा जाता है। पुलिस चेक करने के लिए आती है और डिटेक्टिव मैट को भी बुलाया जाता है जहां उसे अपने लिए एक मैसेज मिलता है। उसे वहां एक ट्रैप भी मिलता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं बॉबी नामी लड़के पे जो कि फेमस होने के लिए जिक्सा के ट्रैप्स के बारे में बताता था। वो वहां मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाता है जहाँ हम डॉक्टर गॉर्डन को भी देखते हैं। बॉबी अपनी वाइफ के साथ थेरेपी सेशन से बाहर आता है और किडनैप हो जाता है। उसकी आंखें एक अबंडेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल में खुलती है। वो एक केज में बंद था। उसे अपनी वाइफ को बचाने के लिए 60 सेकंड्स दिए जाते हैं, यानी उसे वो टेस्ट पास करना था। अचानक उसका केज आगे खुल जाता है और बचते हुए नेक्स्ट टास्क की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे नीना नजर आती है। बॉबी को उसके चेस्ट से कीज निकालना थी और ये काम उसे करना ही था वरना ये स्पाइक्स उसके अंदर घुस जाएंगी। बॉबी बड़ी एहतियात से कीज तो निकाल लेता है लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और नीना मारी जाती है। दूसरी तरफ जॉयस को बॉबी के सारे टास्क दिखाए जा रहे थे। बॉबी को अपनी ही लिखी हुई बुक साइंड मिलती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बॉबी का एक फैन जॉन उससे उसके झूठ बोलने पर वार्न करता है। नेक्स्ट सीन्स में मैच को मिलने वाले ट्रैप पे जिल के फिंगरप्रिंट थे। वो जिल से मिलने जाता है और उसे काफी रूड होता है। इतने में हॉफमैन की तरफ से मैसेज रिसीव होता है जिसे प्ले करने पे वो जिल को वापस करने का कहता है। मैट वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है ताकि हॉफमैन के बैकग्राउंड की पहचान कर सके। अब उसे याद आता है कि ये स्टैचू एक शेल्टर होम में मौजूद है। इस पे एक आदमी ने अटैक किया था लेकिन हॉफमैन ने आकर उसे बचा लिया था। हॉफमैन की प्रमोशन हुई थी और मैट की वहां से ट्रांसफर हो गई थी। अब मैट को हॉफमैन की लोकेशन याद आ चुकी थी। सीन्स दोबारा से बॉबी पर शिफ्ट होते हैं जो अपने नेक्स्ट टास्क के लिए तैयार था। अब उसका लॉयर सुजन बंधा हुआ था और उसे कहा जाता है कि इसे बचाने के लिए बार्स उठाना होंगी। इससे उसे खुद भी तकलीफ होगी। बॉबी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता और सुजन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट टास्क में उसे अपना बेस्ट फ्रेंड केल मिलता है जो एक टूटे हुए रूम में मौजूद था और उसे भी बचाने के लिए 60 सेकंड्स दिए जाते हैं कि इसके गले से स्ट्रिंग्स निकालने थे। बॉबी की निकालने में तो कामयाब हो जाता है मगर केल उसे पकड़ नहीं पाता और टाइम अप हो जाता है जिससे केल की भी डेथ हो जाती है। सीन्स मैच पर शिफ्ट होते हैं और वो हॉस्पिटल जाता है। उसे हॉफमैन की तरफ से जंकयार्ड के बारे में बताया गया था। मैट वहां पहुंचकर अपने लिए छोड़े गए मैसेजेस को देख लेता है। उसके पीछे एक डोर था जहां हॉफमैन ने एक सेटअप बनाया हुआ था। वो अपने ऑफिसर्स के साथ आगे बढ़ता है तो उस कार रेसर की डेड बॉडी मिल जाती है और वीडियो के पीछे स्टैचू भी मौजूद था। फ्लैशबैक में पुलिस के आने से पहले जंकयार्ड में ब्लास्ट हुआ था और हॉफमैन खुद पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। सीन्स प्रेजेंट पर आते हैं। बॉबी अपना नेक्स्ट टास्क पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है जहां वो ट्रैप में एक लॉक ओपन करता है
और जॉयस के पास पहुंच जाता है। वीडियो प्ले होती है। एक मुश्किल टास्क मिलता है कि अगर तुम्हें खुद को और जॉयस को बचाना है तो चेस्ट में कीज को डालना होगा और करंट का स्विच भी प्लग इन करना होगा। वो चेन्स पर चढ़ता है मगर गिर जाता है। वो दोबारा कोशिश करता है मगर टाइम अप होने की वजह से जॉयस मारी जाती है और उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से होती है। दूसरी तरफ मैच अभी हॉफमैन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल करता है कि तभी ऑटोमेटिक गन से वो और उसका साथी ऑफिसर शूट हो जाते हैं। उधर हम सवात टीम को देखते हैं जिनका हॉस्पिटल में गैस की वजह से दम घुट जाता है और मारे जाते हैं। हॉफमैन सबको मारता हुआ जिल के पास पहुंचता है। वो उसे इंजर करके भागने लगती है और ऑफिस में जाकर छुप जाती है मगर हॉफमैन उसे ढूंढ लेता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। अब वो जिल को ट्रैप लगाकर उसे चेयर पर बिठा देता है और टाइमर ऑन होता है। जिल खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है मगर मारी जाती है। अब वो जंक यार्ड में आग लगाता है और वहां से निकलते ही उस पर 3 पिग मास्क मैन अटैक करते हैं। उनमें से एक डॉक्टर गॉर्डन था। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है गॉर्डन की हेल्प करने वाला जॉन था और लास्ट सीन में ये भी पता चलता है कि जिल जो एनवेलप देकर आई थी एक्चुअली वो जॉन ने मैसेज गॉर्डन के लिए भेजा था। जॉन ने उससे बदला लेने की इजाजत दी थी, इसलिए प्रेजेंट में गॉर्डन हॉफमैन को उसी बाथरूम में लेकर जाता है जहां वो ट्रैप था और हॉफमैन को लॉक करके चला जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।